बेरीडॉग कैप्सूल और बेरीडॉग जूस, ये दोनों प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो बेरीडॉग जूस से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ से अपना फूड केयर शुरू होता है। अब देखिए फाइटर, ये फूड केयर हर घरों में किसी न किसी को एक चीज तो पक्का जरूरत है, लोग एक्सेप्ट करें या ना करें। और ये अगर आपको डेटा देखना है कि गवर्नमेंट क्या बोलता है इसके बारे में, तो हमारे भारत सरकार की कई सारी ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप जाओगे, चाहे आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की वेबसाइट देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे रिपोर्ट, उसमें आप देख लीजिए, वो खुद ही बताते हैं कि आज हमारे भारत में जो भी लोग हैं उनके शरीर में क्या कमियां हैं। तो कमियां तो हैं, ये तो पक्का है, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बोलते हैं, यानी पोषक तत्वों की कमी। और यही कमियां आपको आगे जाके बीमार करेंगी। तो फिलहाल आप लोग सेशन में ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए, मैं हर कमियों के बारे में भी बात करूंगा और उसको पूरा करने के बारे में भी बात करूंगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं यहाँ से बेरीडॉग जूस। देखिए बेरीडॉग जूस जो है आपके फल से बनता है। अब देखिए फल क्यों जरूरी होता है, तो आप कोई भी ऐसा घर अपने आसपास 10 घर सेलेक्ट कर लीजिए और 10 घरों में आप जरूर ये नोटिस करेंगे कि किसी ना किसी को पाचन की गड़बड़ी तो पक्का ही है। ये क्यों है ऐसा? हमेशा हमारे शरीर में भोजन के साथ फाइबर जरूरत होता है, और फाइबर का सोर्स सब्जी या फल या जूस ही होते हैं। और हम सभी लोग को ये नोटिस अगर हम करें, अपने भोजन को देखें, तो हम लोग पूरे दिन में कितना फल खा लेते हैं या कितना सैलेड खा लेते हैं या कितना सब्जी हम खा लेते हैं। तो वो हमारे एक दिन की जो जरूरत होती है फाइबर की, वो पूरी नहीं हो पाती। तो उसके वजह से विटामिन भी कम होता है, मिनरल्स भी कम होता है, पाचन तो बिगड़ ही रहा है वो अलग से। तो बेरीडॉग जूस के अंदर कई प्रकार के विटामिन ए, सी, B1, B2, डी, ये सारी मात्रा में है, क्योंकि इसमें सारे बेरीज, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करूं तो आपकी शरीर की सबसे बड़ी समस्या होती है दोस्तों फ्री रेडिकल की। और फ्री रेडिकल के बारे में और डिटेल में भी मैं बात करूंगा। अभी आगे के कई बार प्रोडक्ट ऐसे आएंगे जहां पे आपको फ्री रेडिकल के बारे में सुनने को मिलेगा। तो ये फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं और आपके शरीर में कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, जिनका ज्यादा वेट रहता है, ज्यादा फैट रहता है, तो उससे आपके शरीर में उसका ऑक्सीडेशन होकर फ्री रेडिकल बनते हैं। और वो फ्री रेडिकल फिर क्या करते हैं, आपके शरीर को खराब करते हैं, कैंसर जैसी समस्याओं को उत्पन्न करेंगे, बाकी अन्य कई समस्याएं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसे भोजन, ऐसे फूड, ऐसे प्रोडक्ट लेने चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। तो बेरीडॉग जूस में एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर त्वचा के लिए, तो स्किन के लिए भी ये अच्छा हो जाता है। तो बेरीडॉग जूस जो है, इसका हम यूज कहाँ पे कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए फाइटर्स के बहुत सारे यूसेज हैं। सबसे पहला यूज है, जहां पे भी कार्डियोडॉक आप देते हैं, बेरीडॉग जूस साथ में दे सकते हैं। मात्रा 25 से 30 ml, दिन में 2 बार होनी चाहिए। और खाने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, खाने के 45 मिनट 1 घंटे बाद। दूसरा इसका यूज करेंगे कि अगर किसी भी बच्चों को आपने किड्स ड्रॉप दिया है और अपना आई ड्रॉप दिया है, तो वहां पे बेरीडॉग जूस जरूर दें। क्यों देना है? क्योंकि विटामिन ए की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाकी जो प्रोडक्ट हैं वो कैप्सूल फॉर्म में है, तो वो बच्चे फिर लेना पसंद नहीं करेंगे, तो बेरीडॉग जूस हम दे सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। बच्चों को 10 ml तक आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है, तीसरा इसका हम यूज़ करेंगे, जहाँ भी आप किसी को त्वचा से जुड़ी कोई प्रोडक्ट बताते हैं, जैसे मान लीजिए चेहरे पे थोड़े पिंपल्स वगैरह है, तो आपने प्रोडक्ट दे दिया कि भाई साहब ये प्रोडक्ट आप लगाओ, सही होगा, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन त्वचा को अंदरूनी, अभी मैं त्वचा के प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जब ब्यूटी पर्सनल केयर आएँगे तो वहाँ पे हम और डिटेल में देखेंगे। बट ये याद रखिए कि जहाँ भी आपको स्किन केयर की बात होती है, स्किन की बात होती है, तो आपको ब्यूटी केयर या पर्सनल केयर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके साथ बेरीडॉग जूस या एलोवेरा का हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेरीडॉग 3 जगह यूज़ होता है। बड़े लोगों को आपको देना है 25 से 30 ml दीजिए, और बच्चों को देना है तो 10 ml। खाने के 1 घंटे बाद। जिनको शुगर होता है उनको आप थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि मीठे फल होंगे, शुगर बढ़ जाएगा खामोखा और नुकसान हो जाएगा, तो फिलहाल उनको आप छोड़ दें। दोस्तों हमारे पास बेरीडॉग जूस और कैप्सूल दोनों ही अवेलेबल है। तो जिनको जूस समझ आए वो जूस ले ले, जिन्हें कैप्सूल समझ आए वो कैप्सूल ले सकता है, एक कैप्सूल खाने के बाद। अब हम बात करेंगे दोस्तों कर्की डॉग ड्रॉप के बारे में। अब देखिए, कर्की डॉग ड्रॉप और कर्की डॉग कैप्सूल दोनों ही प्रोडक्ट अपने पास हैं। ये क्या चीज है, कैसे काम करता है, किस जगह काम करता है, इसको समझते हैं। दोस्तों आपने हल्दी के बारे में तो सुना होगा। हल्दी जो होता है हल्दी जो होता है दोस्तों, हल्दी के कई सारे फायदे हैं, और हम लोग थोड़ा देखते भी हैं और जानते भी हैं हल्दी के बारे में। हल्दी जो होता है, जब भी चोट लगता है तो चलो हल्दी लगा दिया,
हल्दी का दूध पी लिया, क्यों पी लिया? क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और वो कह लीजिए कि जो भी बॉडी में पेन वगैरह रहता है उसको थोड़ा कम भी करता है। साथ में सबसे बेस्ट क्वालिटी जो हल्दी का होता है और हल्दी के अंदर जो तत्व होता है जिसकी वजह से ये सारे गुण होते हैं, उसको हम बोलते हैं करक्यूमिन और उसी से ये प्रोडक्ट आपका बनता है कर्की डॉग ड्रॉप। तो इसके 2 इम्पोर्टेंट काम हैं। एक तो दोस्तों आपके मस्तिष्क का जो काम होता है, उसको थोड़ा आसान बनाना। हमारे जो ब्रेन का जो दिमाग का जो काम होता है, वो पूरे शरीर को चलाने का, उनको चलाने के लिए नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं और इन्हीं न्यूरॉन्स का फंक्शन जितना ज़्यादा अच्छा जिसके दिमाग में रहता है, जिसका ब्रेन में रहता है, उनका पूरे बॉडी के साथ या ब्रेन का फंक्शन बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन आज उस ब्रेन के फंक्शन पे दिक्कतें हैं क्योंकि हमारा देखिए स्ट्रेस कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, खान-पान भी बदल ही चुका है, रेडिएशन है, इसके वजह से आपको डेमेंशिया, अल्ज़ाइमर, पार्किंसन ये सब बीमारियाँ होने के चांसेस रहते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम कर्की ड्रॉप करता है। साथ में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि आपके शरीर में जो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो कर्की ड्रॉप हम कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, उसको समझते हैं। देखिए फाइटर कर्की ड्रॉप या कैप्सूल दोनों ही प्रोडक्ट सेम है। कैप्सूल की जो स्लाइड होगी कहीं आगे आपको मिल जाएगी और ये आपका ड्रॉप है। तो आपको इसको यूज़ कर सकते हैं ब्रेन डॉग के साथ चाहे तो, ऑर्थो डॉग के साथ यूज़ कर सकते हैं और कैंसर का जो प्रोडक्ट होता है, अभी मैं आपको नोनी जब एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ पे बताऊँगा। तो हम कैंसर के जो भी समस्याएँ होती हैं, जहाँ भी किसी भी तरह की किसी भी थेरेपी किसी की चल रही है, उसके साथ कैंसर के जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कंबाइन करके हम यूज़ करेंगे। तो ये है आपका कर्की डॉग ड्रॉप और ये बनता किससे है? कर्की। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट पे आते हैं सीबक डॉग जूस पे। दोस्तों ये सीबक डॉग जूस क्या होता है? देखिए सीबक डॉग जूस जो होता है, ये आपका बनता है सीबक थॉर्न। इसको कई बार लोग चाइनीज़ ऑरेंज भी बोलते हैं और छोटा-छोटा ऑरेंज कलर का होता है दोस्तों अल्टीमेट है। हम लोग जो भोजन खाते हैं, भोजन में दूध आप लेते हो, अंडा खाते हो, आप नॉन-वेज खाते हो, ये जो होता है आपको प्रोटीन की मात्रा देती है, शरीर में प्रोटीन आपके जाता है इसके थ्रू और ये प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद एमिनो एसिड बनता है जिससे आपके शरीर का निर्माण होता है और सीबक डॉग जूस जो होता है, ये भी यही काम करता है। तो दोस्तों हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। तो सीबक थॉर्न यानी सीबक डॉग जूस जो है, ये आपके शरीर में एमिनो एसिड की मात्रा को बढ़ाता है और जिससे आपके शरीर का निर्माण होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, साथ में मांसपेशियाँ जो हैं वो अच्छी रहती हैं, डेवलप होती हैं क्योंकि मांसपेशियों को बनाने के लिए एमिनो एसिड चाहिए होता है। प्रोटीन लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि वो डाइजेस्ट होके एमिनो एसिड दे और उससे हमारी मांसपेशियों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, तो वो सेम काम सीबक डॉग जूस भी कर रहा है। इसके बाद दूसरा इसका अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर विटामिन सी होता है। विटामिन सी क्या है? एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत भी रखता है। तो आप जितने भी लोगों को शुगर है, शुगर के लोगों को या तो क्लोरोडॉग या सीबकडॉग जूस दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट देना चाहिए इम्यून सिस्टम को सही रखने के लिए। तीसरा इसका काम होता है, वो होता है हमारे ब्लड को पतला रखना, ब्लड को ज़्यादा गाढ़ा ना होने देना क्योंकि अगर हमारा ब्लड गाढ़ा होगा, तो ऑफ कोर्स हमारे हार्ट पे उसका असर पड़ेगा और ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होगा तो हार्ट पे प्रेशर, ब्लड प्रेशर ये सारी दिक्कतें आएँगी, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो ये आपका सीबक डॉग जूस 25 से 30 एमएल खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार और बच्चों को देना है तो 5-10 एमएल जो बुजुर्ग लोग हैं 60, 65, 70 तो उनको भी हम लोग थोड़ा कम करके प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट आप दें किसी भी यंग जो बुजुर्ग लोग हैं 60 प्लस वाले को हमेशा डोज़ कम करके दें और धीरे-धीरे डोज़ को थोड़ा देखें, मॉनिटर करें, उसके बाद उनको डोज़ को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका हो गया सीबक डॉग जूस, अपना ये 25 से 30 एमएल लेना है। इसका और भी यूसेज है। पहला तो मैंने ये बता दिया कि जहाँ भी आप शुगर के प्रोडक्ट देते हो टाइकोडॉग, तो वहाँ पे इम्यूनिटी के रूप में आप या तो सीबकडॉग जूस ले लीजिए या क्लोरोडॉग, मात्रा आपको मैंने बता दी है। दूसरा इसका यूज़ होता है त्वचा रोग में, जहाँ भी किसी को त्वचा की इन्फेक्शन रहती है, तो त्वचा के इन्फेक्शन में एलोवेरा तो मैंडेटरी होता है, वो देना ही है। लगाने के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप दीजिए, इसके अलावा सीबक डॉग जूस या बेरी डॉग जूस, दोनों में से एक आप ज़रूर दें। तो ये है सीबक डॉग जूस और ये प्रोडक्ट्स भी दोस्तों कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है स्लिम डॉग पाउडर,
स्लिम डॉग पाउडर जो है ये क्या करता है, नाम देख के आप देख लीजिए कि स्लिम लिखा हुआ, तो मतलब क्या करेगा, अब जिनका वजन बढ़ा होगा उसको तो कम करेगा, बॉडी को फिट रखने का काम करेगा। अब देखिए फाइटर, सबसे बड़ी आज हमारी समस्या है या बीमारियों की जड़ आप कह लो, मोटापा ही है। क्योंकि अगर किसी इंसान को मोटापा अगर हो जाता है, तो मोटापा होने के साथ-साथ ही उनको अन्य कई बीमारियाँ अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। कब्ज़ की दिक्कत शुरू हो जाती है, पाइल्स की समस्या, शुगर की प्रॉब्लम, साथ में कह लीजिए कि वेट उनका बॉडी में हड्डियों की प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो स्लिम डॉग पाउडर जो होता है, ये वज़न को कम करता है। अब कौन से लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करें ये इम्पोर्टेंट होता है। ये तो आपको समझ आ गया कि वज़न को कम करता है। हमारे पास फाइटर 5 प्रोडक्ट हैं वेट लॉस में। वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास 5 प्रोडक्ट हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा प्रोडक्ट किधर जाएगा। अब देखिए ओबियो डॉक होता है, स्लिम डॉक होता है, फिट डॉक होता है, आपका ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल भी है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कौन-सा किधर यूज़ करेंगे, अगर किसी का वज़न बढ़ा हुआ है, वो किसी तरह का एक्सरसाइज़ नहीं करते, केवल अपने चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो दोस्तों बेस्ट ऑप्शन है ओबियोडॉक और फिटडॉक, उनको आप दे दीजिए। अगर कोई एक्सरसाइज़ नहीं है, अपने केवल चर्बी को कम करना चाहते हैं, उनको आप दीजिए। दूसरी कैटेगरी होती है डाइटिंग वालों की। देखिए डाइटिंग करते तो ज़रूर हैं लोग, डाइटिंग करके वज़न कम नहीं होता, वो एक्चुअली आप खाना कम कर देते हो तो उससे आपके शरीर में थोड़ी-सी चीज़ें कम हो जाती, तो आपको लगता है कि वज़न कम बट शरीर में अन्य कमियाँ भी होती हैं। और डाइटिंग हम करते क्या है? पहली चीज़ हम खा क्या रहे हैं? ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट चावल खाएँगे, रोटी खाएँगे, दाल तो वैसे भी कम ही खा रहे हैं, प्रोटीन तो वैसे ही कम ले रहे हैं तो और कम हो गया। और सब्ज़ी, सैलेड तो पहले भी हम कम ही लेते थे, अब और कम हो गया। तो आपके शरीर में पूरी तरह से प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो जो भी लोग डाइटिंग करें, उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड करें। डाइटिंग करते हो, साथ में घर पे थोड़ा बहुत एक वर्कआउट करें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, उनके लिए होता है। तो स्लिम डॉग पाउडर जो है फाइटर, ये अपना हम यूज़ कर सकते हैं और जिनको भी आप दें, 2 चीज़ ध्यान रखें, भोजन में थोड़ी कमी यानी डाइटिंग होनी चाहिए और साथ में थोड़ा एक्सरसाइज़। तो ये उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करता है, बॉडी को मेंटेन करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है और धीरे-धीरे वज़न को कम करने में मदद करता है। तो ये आपका हो गया स्लिम डॉग पाउडर। मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैसे लेना है? दोस्तों 30 ग्राम 240 एमएल वाटर मिल्क में इसको लेना होता है और आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। आप चाहें तो स्प्राउट अंकुरित अनाज जो होते हैं उसमें या सैलेड में मिक्स करके भी खा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। स्लिम डॉग पाउडर के साथ फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम। फाइटर ये आपका हो गया स्लिम डॉग और इसी के साथ हमें यूज़ करना है अपना फिट डॉग पाउडर, ये आपका फिट डॉग 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ ये फिट डॉग, अभी आगे आपको इसका स्लाइड मिलेगा तो आप देख लीजिएगा। ये फिट डॉग 2 से 5 ग्राम, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ हमें लिवोडॉग यूज़ करना पड़ता है कई बार क्योंकि पाचन बिगड़ा रहता है, तो लीवर सही से काम नहीं करेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस प्रोडक्ट का। तो लिवोडॉग इसके साथ यूज़ करना होता है और जिनका भी वज़न 100 से ऊपर होता है, साथ में वो डाइटिंग कर रहे हैं, स्लिम डॉग ले रहे हैं, तो सुबह खाली पेट क्लोरोडॉग की ज़रूरत पड़ती है, वो हम दे सकते हैं। स्लिम डॉग के साथ अगर आप किसी को शॉर्ट 30 वगैरह देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ऑप्शन है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। या आप चाहो तो ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल या ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है, वो भी हम उनमें से कोई एक बेटर ऑप्शन है ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। वो एक कैप्सूल अगर दें उनको खाने के लिए, तो बेस्ट रहेगा। उनको जो भी थोड़ा बहुत भोजन वो लेते हैं, वहाँ से मिल जाएगा थोड़ी एनर्जी और बाकी प्रोडक्ट से, तो उनकी जो पूरी एनर्जी की दिक्कतें रहेंगी, वो कंट्रोल हो जाएँगी और वेट भी उनका मैनेज रहेगा। तो ये आपका हो गया स्लिम डॉग पाउडर। देखिए, जब भी कोई वेट लॉस प्रोडक्ट यूज़ करें, पानी की मात्रा का ध्यान रखें। पानी जो आपको पीना है, वो आपके शरीर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका जो भी वज़न है 20 से डिवाइड करके, उसके बाद हम मेज़र करके उसको पिएँगे। तो ये आपका हो गया स्लिम डॉग पाउडर। अब बात करेंगे फाइटर हम लोग स्टीविया के बारे में। स्टीविया जो होता है एक तरह का आपका कह लीजिए कि नेचुरल स्वीटनर होता है। मतलब चीनी हम खाते हैं, चीनी खा के क्या मिलता है? मीठा मिलता है, मीठा लगता है और वो आपके ब्लड में ग्लूकोज़ भी बढ़ा देता है। तो शुगर होने के मतलब शुगर के जो लोग होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। तो स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है, आप खाइए, आपको केवल मीठा लगना है और शरीर में किसी भी तरह का ग्लूकोज़ नहीं बढ़ता इसमें। तो स्टीविया
आप कुछ भी बना के खा सकते हैं, केक, हलवा, चाय, कुछ भी यूज़ किसी में भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया स्टीविया ड्रॉप। अब बात करेंगे फाइटर हम लोग ओमेगा ड्रॉप कैप्सूल के बारे में। ओमेगा ड्रॉप कैप्सूल जो होता है, इसका काम क्या होता है? दोस्तों ओमेगा, देखिए ओमेगा के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो ओमेगा के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न होता है और ओमेगा हमारे शरीर की ज़रूरत होती है और कौन से ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है, खास करके और ज़्यादातर लोग ओमेगा 6 यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादातर नॉन-वेज से ओमेगा 6 ही मिलता है। अपना जो ओमेगा डॉग कैप्सूल है, वेजिटेरियन कैप्सूल है, फ्लैक्स सीड से मिलता है और ये हमारे 3 इम्पोर्टेंट हिस्सों पे काम करता है। एक तो आँखों के लिए, तो आई ड्रॉप जहाँ भी जाता है, ओमेगा डॉग कैप्सूल का यूज़ होना ही होना है। दूसरा हमारे ब्रेन के लर्निंग पावर के लिए अच्छा होता है, साथ में हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो फिलहाल ओमेगा डॉग कैप्सूल का 2 जगह पे ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहला यूज़ होता है जिन भी अ, लोगों को आप आई ड्रॉप दें, 1 कैप्सूल ओमेगा ड्रॉप और जितनी भी महिलाएँ फाइटर, कह लीजिए कि अपना जो गर्भवती हैं, उनको ओमेगा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको ओमेगा ड्रॉप कैप्सूल ज़रूर देना चाहिए और साथ में जिनको भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस रहता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब हड्डियाँ बिल्कुल स्टिफ हो जाती हैं, टेढ़ी-सी हो जाती हैं, तो उस केस में आप ऑर्थोडॉक अगर देते हो, तो ओमेगा ड्रॉप कैप्सूल ही दे सकते हैं, 1 कैप्सूल खाने के बाद। तो ये आपका ओमेगा डॉग कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम लोग ज़ी कॉफ़ी डॉग पाउडर के बारे में। दोस्तों ज़ी कॉफ़ी डॉग पाउडर है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा एक तरह का मशरूम ही होता है और ये कॉफ़ी पाउडर ही है एक्चुअली में। तो ये एक नेचुरल कॉफ़ी हमने प्रिपेयर किया है, जो आपके 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देता है। एक इंसान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, तो ऊर्जा को मेंटेन करना, वो कैसे मेंटेन होगा? जब आपका भोजन अच्छे से प्रोसेस हो जाए, आपका मेटाबॉलिज़्म फास्ट हो जाए, उसको इम्प्रूव करने का काम, वो कब होगा? जब लिवर सही होगा, तो लिवर के काम को थोड़ा आसान कर देगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों स्ट्रेस, तनाव और तनाव जो होता है दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही गड़बड़ चीज़ है, क्योंकि आपके ब्रेन, आपके हार्ट दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो तनाव को दूर करेगा तो हार्ट और ब्रेन दोनों ही अच्छे से काम कर पाएँगे। तो जी कॉफ़ी डॉग पाउडर एक नेचुरल कॉफ़ी है, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ आप दूध या मिल्क, शुगर वाले लोग दूध में नहीं लेंगे, वज़न कम करने वाले दूध में नहीं लेंगे और हार्ट वाले पेशेंट दूध में नहीं लेंगे। बाकी सभी लोग दूध में ले सकते हैं और जिनका मैंने बोला कि दूध में नहीं लेंगे, वो लोग पानी में यूज़ कर सकते हैं, गुनगुने पानी में। तो ये आपका हो गया ज़ी कॉफ़ी डॉग पाउडर, ये आप देख सकते हैं, ये आपका ज़ी कॉफ़ी डॉग पाउडर। अब हम बात करेंगे फाइटर मास स्टॉक के बारे में। मास स्टॉक पाउडर जो होता है ये आपका ऐसे आता है 1 केजी का पूरा। मास स्टॉक पाउडर जो होता है दोस्तों ये आपके वज़न को बढ़ाता है और वज़न ना बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारा भोजन अगर सही से हमें ना मिले या हमारा पोषण हमें ठीक से ना मिले, तो वो भी एक कारण होता है और कई बार लोग अच्छा खाते हैं फिर भी भोजन का प्रोसेसिंग नहीं हो पाता और प्रोसेसिंग अगर भोजन का नहीं हो पाता, तो आप समझ लीजिए कि वो फिर भी आपके शरीर में नहीं लगता और फिर वज़न कम ही रह जाता है। तो मास स्टॉक पाउडर का काम क्या होता है? आपकी कमियों को पूरा करना, भोजन की कमियों को पूरा करना और दूसरा आपकी जो भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उसको ये पूरा करने का काम करता है और धीरे-धीरे आपके वज़न को बढ़ाता है। तो फाइटर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वज़न बढ़ना, हाइट बढ़ना, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। तो जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दें, समय ज़रूर लिया कीजिए क्योंकि समय रिक्वायरमेंट है। अगर आपने किसी को गलत कमिटमेंट किया देखिए, मैं आपको बता दूँ, हमारे एमडी सर की स्पीच भी आप कभी सुनते होंगे, हमें किसी के साथ किसी भी तरह का फ़ॉल्स प्रॉमिस तो करना ही नहीं है, ये बात तय है। तो हम सीधा बोलेंगे कि उनको मिनिमम 3 मंथ तो चाहिए और वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है, धीरे-धीरे बढ़ता है। तो मास स्टॉक पाउडर लें, साथ में लिवोडॉक यूज़ करें, अपना इन दोनों में कोई तो अपना कह लीजिए कि कमी नहीं होना चाहिए, इन दोनों में कोई हम चेंज नहीं करेंगे। मासटॉक, लियोडॉक दोनों साथ में दें। इसके अलावा आपको इम्यूनोडॉक देना है, प्रासटॉक देना है, वो आप एक्स्ट्रा अपना शॉर्ट 30 देना है, दे सकते हो। मासटॉक 30 ग्राम 240 एमएल वाटर मिल्क में दिन में 2 बार मिल्क में डाल के यूज़ कर लें या चाहो तो दिन में भूख-वूख लगे तो सैलेड में मिक्स करके भी खा सकते हैं खाने के बाद। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये है आपका मासटॉक पाउडर और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों फेनल डॉग ड्रॉप के बारे में।
फेनल का मतलब होता है सौंफ, और ड्रॉप यानी पानी। तो सौंफ का जो वाटर है यानी सौंफ से ही ये ड्रॉप बना हुआ है, फेनल ड्रॉप। सौंफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो सौंफ के फायदे दोस्तों अनेक फायदे हैं सौंफ के। सबसे पहले सौंफ जो होता है इसकी अगर आप तासीर के बारे में बात करें तो ठंडी तासीर है। इसके अंदर होता क्या है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है जो कि हड्डियों के लिए जरूरी है, जिंक होता है, आयरन होता है, ये भी इसमें मिल जाता है। इसके अलावा हमारा जो ये पाचन क्रिया होता है ना दोस्तों, ये पाचन क्रिया के लिए आपके शरीर में यानी पाचन जो आपका तंत्र होता है उसमें कई छोटे छोटे हिस्से हैं, जैसे लिवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो सबके अपने अपने छोटे छोटे काम हैं। अगर किसी भी कहीं भी एक जगह पे काम में गड़बड़ी आ जाती है ना तो हमें पाचन की दिक्कत होती है। तो फेनल ड्रॉप मोस्टली अगर मैं बात करूं तो ये जैसे आपके आंतों में सूजन आता है, मरोड़ होता है, पेट में दर्द होता है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेट में ज्यादा गैस वगैरह बनता है तो हम फेनल ड्रॉप का यूज कर सकते हैं फाइटर। और साथ में अगर किसी को कोलिक पेन होता है खास करके बच्चों को तो थोड़ा पानी में मिक्स करके उन्होंने दे सकते हैं, या ऐसे ही एक चम्मच दे दिया। और साथ में कह लीजिए कि गैस निकलना गैस बनना उसके लिए होता है। तो फेनल ड्रॉप 1 ml यूज होता है। अब इसको यूज कैसे करना है देखिए, आप इसको लिवोडॉग के साथ भी यूज कर सकते हैं, त्रिफला के साथ भी यूज कर सकते हैं, एलोवेरा के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों के साथ इसका हम यूज कर सकते हैं फेनल ड्रॉप का। तो ये आपका फेनल ड्रॉप दोस्तों कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे डिजी डॉग पाउडर के बारे में। डिजी डॉग पाउडर जो है डाइजेशन, पाचन की पूरी प्रक्रिया। अब देखिए पाचन में दिक्कतें क्या आती हैं, एक पहली दिक्कत आती है अपच। अपच क्यों होता है, क्योंकि आपको समय से भूख नहीं लग रहा है, और भूख नहीं लग रहा है इसका मतलब क्या, अगर आपको समय से भूख नहीं लग रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो आपकी जठर अग्नि होती है वो सही से कह लीजिए कि जल नहीं रही है, यानी आपका जो एक भूख लगाने के लिए जो लिक्विड जनरेट होना चाहिए, जो हमारा रिलीज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो यानी ये अपच, भूख ना लगना और एसिडिटी, इन तीन चीजों पे ये काम करता है डिजीडॉग पाउडर। तो जिनका भी खाना ठीक से ना पचता हो, अपच की दिक्कत रहती हो, एसिडिटी रहती हो, खाने के बाद डकारे आने शुरू हो जाती हो, उसके लिए होता है। और साथ में समय से भूख लगेगा तो गैस वगैरह भी कम रहेगा। तो जब भी आप ऐसा कुछ खाना खाएं जिससे आपको लगे कि भाई इसको पचने में समय लगेगा, डिजीडॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ लीजिए। और एसिडिटी के केस में, अगर एसिडिटी है, आपको एसिडिटी रह रही है तो आप एलोवेरा सिरप खाली पेट लीजिए, डिजीडॉग पाउडर यूज करिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और जरूरत पड़े तो लिवोडॉग, अगर लिवर की दिक्कत है तो। अदरवाइज लिवोडॉग आप चाहो तो छोड़ सकते हैं। तो ये है आपका डिजीडॉग पाउडर, और इसको हमने कहाँ यूज करना है ये आपको मैंने बता दिया। अब बात करेंगे हम लोग कर्कीडॉग कैप्सूल के बारे में। कर्कीडॉग कैप्सूल तो आपको मैंने फाइटर बता ही दिया, कर्कीडॉग ड्रॉप जो मैं बता रहा था तो वही सेम उसका काम होगा और सेम फंक्शन होता है। तो जिनको ड्रॉप लेना है ड्रॉप ले सकता है, जिनको कैप्सूल लेना है वो कैप्सूल ले सकता है। अब बात करेंगे हम लोग मसल डॉग पाउडर के बारे में। मसल डॉग पाउडर जो होता है उन सभी लोगों के लिए होता है जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, जो घर पे किसी तरह का एक्सरसाइज करके अपने बॉडी फिटनेस को बनाना चाहते हैं, मसल्स को बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मसल डॉग पाउडर है। देखिए आप सभी को पता है कि मांसपेशियों को बनाने के लिए या मसल्स को बनाने के लिए प्रोटीन हमें चाहिए होता है। और प्रोटीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो दूध का ऑप्शन है या नॉन वेज खा लेंगे, वहां से भी प्रोटीन मिलता है। बट जब हम ज्यादा वो सारी एनिमल प्रोटीन्स खाएंगे तो ब्लॉकेज के भी रिस्क रहेंगे, ये तो बात है। तो ब्लॉकेज के रिस्क रहेंगे तो फिर कैसे हो गया। तो दोस्तों मसल डॉग पाउडर नेचुरल आपका दूध, छाछ, कैसीन, सोया को ड्राई करके इसको बनाया हुआ है, जो कि आपके वर्कआउट के समय जो प्रोटीन की एक्स्ट्रा जरूरतें होती हैं उसको ये पूरा करता है। इसके अलावा जब भी हम लोग मसल्स वगैरह बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, जिस तो उस एनर्जी यानी सुक्रोलोज के फॉर्म में इसमें यूज किया गया है, जो आपको मिलता है। साथ में आपके मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाने के लिए B6, फोलिक एसिड, इनकी जरूरत होती है, ये भी इसमें यूज किया गया है। तो मसल डॉग पाउडर उन सभी लोगों को रिक्वायरमेंट है जो भी लोग किसी भी तरह का बॉडी बिल्डिंग करते हैं। 30 ग्राम 240 ml मिल्क वाटर में आप डाल के ले सकते हैं, और दिन में 2 बार।
जिम जाने से 1 घंटा पहले ले लीजिए या जिम से आने के बाद ले लीजिए। तो ये मसल डॉग पाउडर के साथ आपको क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो सारे ऑप्शन तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएँगे। फाइटर लेकिन आप ध्यान रखें, अगर कोई इम्यूनिटी का प्रोडक्ट देना है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। किसी को कमज़ोरी लगती हो कि नहीं-नहीं मुझे थोड़ा कमज़ोरी फ़ील होता है, तो अगर यंग है तो बेटर है आप थंडर ब्लास्ट आप दीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। या टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी यूज़ किया सकता है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकत के लिए, क्योंकि विटामिन्स के कैप्सूल्स की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारे विटामिन्स हैं, तो इसके अलावा आप बाकी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। कोई शॉर्ट 30 लेना चाहता है, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल ले सकता है शॉर्ट 30। साथ में लिपोडॉग ज़रूर ले मसल डॉग के साथ, क्योंकि अगर लिवर कमज़ोर है, तो इतनी सारी चीज़ें उसके शरीर में लगनी ही नहीं है। तो अगर लिवर कमज़ोर है, तो लिपोडॉग मसल डॉग के साथ ले सकता है और सीबक डॉग जूस ले तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है आपके मांसपेशियों के निर्माण के लिए। तो ये आपका हो गया मसल डॉग पाउडर और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, वो मैंने बता दिए हैं, तो जिसको जैसा सूट करे वो यूज़ कर सकता है। अब हम कुछ कैप्सूल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, कैप्सूल का मतलब ये नहीं होता कि हम बीमार हो गए और हम खा रहे हैं। दोस्तों जो चीज़ हम अपने भोजन से नहीं ले पाते हैं, उसको अब देखिए आज के समय की अगर मैं बात करूँ, एक इंसान के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि सुबह उठ के ये सारी चीज़ें करे, वो करे, पॉसिबल नहीं होता या दिन में भी नहीं हो पाता क्योंकि उस तरह का हमारा होता जा रहा है, दो बोथ पेरेंट्स वर्किंग तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो अपने आप को अगर आपको फिट रखना है, तो अपनी कमियों को ऑब्ज़र्व करके जो भी कमियाँ हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। और हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, स्पिरिडॉग कैप्सूल, मोरीडॉग, वीटाडॉग ये सब ऑलमोस्ट थोड़े बहुत सेम ही है। अब देखिए स्पिरिडॉग कैप्सूल क्यों ज़रूरी है? आपको मैं बताऊँ अगर कोई इंसान नहीं मैं विटामिन ए नहीं, विटामिन सी नहीं, विटामिन डी अलग-अलग नहीं खाऊँगा। एक ही साथ मुझे कुछ मिल जाए तो बेस्ट है, तो अपने लिए तो यही है। अब स्पिरुलिना जो होता है, एक तरह का आप कह लो शैवाल ही होता है, मतलब काई जैसे जम जाता है, उसी तरह का होता है। अब उसको वो मत समझिए आप। स्पिरुलिना के फ़ायदे अगर मैं बात करूँ तो अगर आप प्रोटीन के नज़रिए से देखें, तो इसमें दूध से ज़्यादा प्रोटीन आपको अंडे से ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा और अगर आप कैल्शियम के नज़रिए से देखें, तो दूध से ज़्यादा कैल्शियम मिल जाएगा। अगर आप बात कर लें दोस्तों विटामिन के बारे में, तो गाजर से ज़्यादा विटामिन ए इसमें अवेलेबल होगा। अगर आप मैग्नीशियम की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम तो इसी में ही है। इसके अलावा अगर आप बात करें आयरन के बारे में, तो पालक से ज़्यादा आयरन अवेलेबल है। तो दोस्तों दिस इज़ रियली ट्रू। स्पिरिडॉग कैप्सूल इन कमियों को पूरा करता है। और साथ में जब ये कमियाँ पूरा हो जाएँगी, अब आयरन मेंटेन रहेगा तो थकान कम लगेगा, सिंपल सी बात है। मैग्नीशियम अगर आपका मेंटेन रहेगा तो शुगर नॉर्मल रहेगा। तो ये सारी है अपना स्पिरिडॉग कैप्सूल की ब्यूटी और इसकी खासियत। तो इसको आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ एक कैप्सूल आप देख लें, जैसे स्लिम डॉग के साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना मास डॉग के साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मसल डॉग के साथ नहीं। बाकी जहाँ भी आप विटामिन्स नहीं लिखा हुआ है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, वहाँ पे आप स्पिरिडॉग कैप्सूल वगैरह यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से, एक कैप्सूल खाने के बाद। अब बात करेंगे फाइटर हम लोग मोरीडॉग कैप्सूल के बारे में। मोरीडॉग कैप्सूल जो होता है, ये आपका बनता है मोरिंगा से। मोरिंगा, ड्रमस्टिक, सहजन ये सब सेम ही चीज़ होती है। तो मोरीडॉग का क्या फ़ायदा है? सहजन का क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इसके अंदर भी कई प्रकार के इम्पोर्टेंट तत्व जैसे मैग्नीशियम, शुगर के लिए अच्छा होता है। साथ में हमारे दर्द वगैरह में, ख़ास करके जो इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट में, उसके लिए बेस्ट होता है। मैग्नीशियम है तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आपका रहेगा और अपना हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो मोरीडॉग कैप्सूल भी उसी तरह का जैसे मैंने स्पिरिडॉग कैप्सूल बताया सेम उसी तरह का होता है। इसको हम लोग जनरल प्रोडक्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, एक कैप्सूल खाने के बाद या आप डाइपोडॉक रस अगर किसी को देते हो, तो वीटाडॉक की जगह पे मोरीडॉक कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी फाइटर अभी नए होंगे उनको नहीं समझ आया होगा कि डाइपोडॉक क्या होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद का जो अगला सेशन हम करेंगे, उसमें हम सारी वेलनेस केयर के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ पे हम फिर उसको देखेंगे। तो ये आपका हो गया मोरीडॉक कैप्सूल, एक कैप्सूल खाने के बाद। बात करेंगे फाइटर हम लोग काउसिडॉक कैप्सूल के बारे में। काउसिडॉक कैप्सूल जो होता है, ये आपका बनता है काऊ कोलेस्ट्रम। काऊ कोलेस्ट्रम जो होता है, ये आपका क्या है? फाइटर मैं आपको बताऊँ जैसे ज़िंक, विटामिन और विटामिन डी, कैल्शियम ये सारी चीज़ें इस काऊ कोलेस्ट्रम में होती है। गाय जब अपने बच्चों को जन्म देती है, तो उनका जो हल्का पीला दूध होता है दोस्तों, उस दूध में ये सारी चीज़ें मिलती हैं और ये दूध हमारे शरीर में
कई प्रकार के मिनरल्स, एमिनो एसिड इसकी मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपके शरीर के जो टिश्यूज होते हैं उसको रिपेयर करने में मदद मिलती है और खास करके लिगामेंट, हमारे जोड़ों के आसपास, हड्डियों के आसपास लिगामेंट होते हैं, वो आपको कह लीजिए कि एक मूवमेंट, ईज़ देने का काम करते हैं। जैसे हम अपने चलते-चलते कई बार फिसल जाते हैं, तो आप फिसल जाते हैं तो रुक भी जाते हैं, अपने आप से हम रोक लेते हैं अपने आप को। कैसे रोक लेते हैं? क्योंकि हमारे जॉइंट को लिगामेंट ने कनेक्ट करके रखा है, बड़े आराम से हम अपने आप को सपोर्ट कर लेते हैं। बट ये लिगामेंट होता मुलायम है और ज़्यादा खिंचाव आने पे वो टूट जाते हैं। तो टूटने पे तो कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं होगा, बट अगर कह लीजिए कि थोड़ा बहुत खिंचाव है, तो काउसिडॉक कैप्सूल का यूज़ करें। तो काउसिडॉक कैप्सूल के और भी कई सारे गुण हैं, जैसे आयरन, आपके ब्लड में आयरन की ज़रूरत होती है, तो आयरन को बढ़ाने का काम करता है ये। तो महिलाओं के लिए तो देखिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर महिलाओं को कोई प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए है, एक तो गायनेडॉक, काउसिडॉक और वी12, ये 3 प्रोडक्ट अगर महिलाएँ यूज़ करें, उनको देख लीजिए कोई किसी तरह का कमजोरी, थकान, हार्मोनल डिस्टर्बेंस कोई नहीं होगा। आप चाहो तो यूज़ करके घरों में देख लीजिए। बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों काउसिडॉक कैप्सूल, बी12 और गायनेडॉक। तो फिलहाल काउसिडॉक कैप्सूल का यूज़ कैसे करें, कहाँ करें? देखिए अगर किसी को आप ऑर्थोडॉक देते हो, गठिया का प्रोडक्ट होता है, हड्डियों का प्रोडक्ट होता है ऑर्थोडॉक, तो वहाँ पे आप लोग काउसिडॉक कैप्सूल या बीटाडॉक कैप्सूल या विटामिन डी2 कैप्सूल, अभी विटामिन डी2 आगे मिल जाएगा, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी मैंने बता ही दिया कि महिलाओं को ये प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल दीजिए। 1 कैप्सूल खाने के बाद देना होता है। विटाडॉक कैप्सूल, दोस्तों आपके शरीर की ज़रूरतें होती हैं और ये ज़रूरतों के बारे में मैं सेशन के स्टार्ट से ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे विटामिन्स, मिनरल्स ये सारी चीज़ें। तो कुछ विटामिन्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर में क्या ज़रूरतें होती हैं। आप जो भोजन खाते हो उससे प्रोसेस होके मिलता क्या है? सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। ये आपके भोजन से ही मिलता है, आपका शरीर इसको नहीं बनाता है और इनमें अगर कमी आती है तो शरीर के निर्माण में हमें थोड़ी अवरोध रहती है। हमारा निर्माण जो प्रक्रिया होता है शरीर का वो ठीक से नहीं हो पाता। दूसरा अगर मैं बात करूँ फाइटर, तो विटामिन ए आपके लिए चाहिए होता है बालों की ग्रोथ के लिए, आँखों के लिए, त्वचा के लिए। विटामिन बी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आयरन की मात्रा को एब्ज़ॉर्ब करता है जिससे आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है, आपको थकान कम लगता है, आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। इसके अलावा विटामिन सी एक अच्छा इम्यून बूस्टर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, त्वचा के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ई एनर्जी प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, फ्री रेडिकल्स को कम करता है, त्वचा के लिए अच्छा होता है। इसके बाद विटामिन के इम्पोर्टेंट होता है जो कि आपके ब्लड को ज़्यादा पतला नहीं होने देता और साथ में इसके अंदर ज़िंक, आयरन ये सारी चीज़ें हैं। तो विटाडॉक कैप्सूल के बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप समझ ही गए होंगे दोस्तों आपकी विटामिन की कमियों को। तो 1 कैप्सूल खाने के बाद, तो ज़्यादातर प्रोडक्ट में हम लोग विटाडॉक का रिकमेंडेशन यूज़ करते हैं। आप जो भी लोग पहले से वेलनेस केयर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते होंगे, उनको पता होगा कि हम मैक्सिमम जगह पे विटाडॉक यूज़ करें। तो आप ऐसे समझ लीजिए बीटाडॉग, स्पिरिडॉग, मोरिडॉग थोड़े बहुत हल्के-फुल्के डिफरेंस में है, बाकी ऑलमोस्ट इनका थोड़ा काम सेम ही रहता है। तो ये आपका हो गया बीटाडॉग कैप्सूल। 1 कैप्सूल खाने के बाद दिन में 1 बार। हाइट टॉक पाउडर, हाइट टॉक पाउडर जो होता है फाइटर, ये आपके हाइट को बढ़ाना, किसकी हाइट को बढ़ाना? 19, 18, 20 साल के जो भी हमारे बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए होता है। अब देखिए मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हाइट बढ़ाने का जो मैटर है, स्लो प्रोसेस है। अचानक से नहीं कि ऐसा 1 महीने में पिया और हाइट अचानक से आपको दिखना। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि हमारी उम्र आप देखें कि हम बचपन से लेके बच्चों के 4 साल तक आपको दिखेगा ग्रोथ बड़ा तेज़ी से हो रहा है या 6-7 साल तक। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती रहती है, तो उम्र के बाद। तो हाइट टॉक पाउडर जो होता है, ये बच्चों की हाइट को बढ़ाता है और हाइट बढ़ाने में मदद करता है। तो जो भी ज़रूरतें चाहिए होती है, चाहे पोषक तत्व चाहिए होता है, चाहे प्रोटीन चाहिए होता है, तो जो भी ज़रूरतें होंगी वो सारी पूरी होती हैं, तनाव को दूर करता है और स्ट्रेस वगैरह को कम करके धीरे-धीरे बॉडी का जो टिश्यू होता है उसको बढ़ाता है। बोन्स के हेल्थ को अच्छा रखता है ताकि बोन्स का भी ग्रोथ हो। तो हाइट टॉक पाउडर आपका 30 ग्राम 240 एमएल वाटर मिल्क में यूज़ होता है, दिन में 2 बार। इसके साथ लिवोडॉक यूज़ कर सकते हैं और कोई भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट चल जाएगा। जैसे इम्यूनोडॉक 12 साल से नीचे है तो किड्सटॉक, 12 साल से ऊपर है तो 5 एमएल इम्यूनोडॉक से काम चला लीजिए, अपना वो बेस्ट होगा। तो ये है अपना हाइट टॉक पाउडर।
अब बात करेंगे फिट डॉग पाउडर के बारे में। फिट डॉग पाउडर जो होता है दोस्तों, ये क्या चीज़ होता है? फिट डॉग पाउडर जो है 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ यूज़ होता है। अब ये मैंने आपको याद होगा कि मैंने स्लिम डॉग जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने बताया था कि फिट डॉग पाउडर भी हमें स्लिम डॉग के साथ और ओबियो डॉग के साथ, दोनों के साथ लेना होता है। तो वहाँ पे आप बड़े आराम से फिट डॉग को लीजिए। इसको क्यों लेना ज़रूरी है, उसको समझते हैं। देखिए फाइटर, जब भी हम वज़न को अपने कम करने जाते हैं, तो वज़न को अगर हम अपने कम करते हैं, तो हमें थोड़ा कई बार टॉक्सिन्स हमारे शरीर में होते हैं, जो कि वज़न को कम होने में थोड़ा दिक्कत करते हैं, चर्बी कम नहीं हो पाता। तो उस टॉक्सिन्स को बाहर करना, आपके भूख के लेवल को कंट्रोल करता है, क्योंकि ज़्यादा अगर खाते रहोगे एक तरफ से प्रोडक्ट लेके वज़न कम करते रहोगे, तो रिज़ल्ट दिखेगा ही नहीं। तो भूख को थोड़ा कम करेगा। भूख कम होगा तो एनर्जी मेंटेन भी होनी चाहिए, उस एनर्जी को भी मेंटेन करेगा। तो आप बस ये याद रखिए, फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम दिन में 2 से 3 बार चाय की तरह लेना है। और जब भी किसी को वज़न कम करने के लिए प्रोडक्ट दें, स्लिम डॉग, ओबियो डॉग, तो आपको देना है। तो ये आपका हो गया फिट डॉग पाउडर। अब बात करेंगे फाइटर हम लोग इम्यूनिटी ड्रॉप के बारे में। इम्यूनिटी ड्रॉप जो होता है, इसका काम क्या होता है? दोस्तों, इम्यूनिटी ड्रॉप जो होता है, ये एक छोटा-सा इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट है। अब देखिए अपने पास वायरल डॉग भी है, इम्यूनो डॉग भी है, अपना गिलोय भी है, अपना प्रास डॉग भी है। तो सबके थोड़े-थोड़े काम अलग हैं, बट इम्यूनिटी ड्रॉप छोटा-सा होता है, कोई 7 दिन के लिए होता है, सबके अपने-अपने बजट होते हैं। कई बार लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कि स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं करते, तो आपको कोई छोटा प्रोडक्ट देना पड़ता है, तो बेस्ट ऑप्शन है इम्यूनिटी ड्रॉप। इसमें आपका पपाया, गिलोय, अश्वगंधा, अर्जुन छाल, काली मिर्च, तुलसी, अदरक, मुलेठी, इन सब चीज़ों का यूज़ करके बनाया हुआ है। तो ये आपके सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं होता, छोटे है अपना 100, अपना आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा आपका इम्यूनिटी ड्रॉप, छोटा-सा होता है। तो इसको देखिए आपको कितना लेना है, 100 एमएल गरम पानी थोड़ा-सा लेके 2 स्मॉल ड्रॉप डाल के उसको 1 से 2 बार दिन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटा-सा इम्यूनिटी ड्रॉप। अब बात करेंगे हम लोग गिलोय के बारे में। दोस्तों देखिए, गिलोय के कैप्सूल और गिलोय के जूस भी अपने पास अवेलेबल है। ये आपका हो गया गिलोय का कैप्सूल और अपने पास गिलोय का जूस भी अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं गिलोय का जूस। अभी गिलोय जो होता है, ये प्राण की तरह होता है। मतलब आप गिलोय के पौधे को कहीं भी डाल दें, वो उग ज़रूर जाता है। तो हमें भी अपने शरीर को ऐसा ही बनाना है कि हर परिस्थिति में, हर माहौल में फिट रहें। गिलोय जो होता है, आपके शरीर के छोटे-छोटे जो भी कह लीजिए कि चीज़ें रहती हैं, उसको कंट्रोल करता है। जैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करना। इम्यूनिटी कैसे बूस्ट रहेगी? पाचन अच्छा हो जाए, स्ट्रेस कम रहे, एंग्ज़ायटी कम रहे, तो उसको सही रखना, डाइजेशन को इम्प्रूव करना, आपको बुखार जल्दी से नहीं होगा, गठिया की जो दिक्कतें होने वाली होंगी, वो थोड़ी रुकी रहेंगी, आपको एजिंग जल्दी से नहीं होगा, आँखों की समस्या जल्दी नहीं होगी। तो ये प्रिवेंशन का काम करता है गिलोय कैप्सूल। तो ये आपको प्रिवेंट करना, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को बुखार है तो गिलोय कैप्सूल, गिलोय जूस दे रहे हैं। दोस्तों बुखार के लिए प्रोडक्ट फीवोडॉक है, वायरल डॉक है, तो उसका हम यूज़ करेंगे। पाचन बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट है, शुगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट है, स्ट्रेस एंग्जायटी है तो अलग प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप गिलोय लेते हो, तो आपको ये समस्याएँ होंगी नहीं कुछ समय बाद, और रेगुलर लेना होता है। ये नहीं कि 1 महीना गिलोय लिया, फिर कुछ और ले। आप रेगुलर यूज़ करके देखिए, आपके चेहरे, आपके बॉडी में वो सारी चीज़ें चेंजेस दिखने शुरू हो जाएँगे। तो गिलोय कैप्सूल और गिलोय जूस। 1 कैप्सूल ले सकते हैं पूरे दिन में और जूस दिन में 2 बार, 15 से 20 एमएल, ये गिलोय जूस है। अब बात करेंगे फाइटर हम लोग नोनी के बारे में। देखिए नोनी जो होता है, ये क्या होता है? नोनी जो होता है फाइटर, एक तरह का फ्रूट्स ही होता है, और ये हमारे कह लीजिए कि शरीर में 2 चीज़ों पे कंट्रोल करता है। एक तो एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है? जो आप प्रोटीन खाते हो, उसको पचाने के बाद आपके शरीर में एमिनो एसिड ही बनता है। तो उसकी मात्रा को सही रखना, और जितना ज़्यादा एमिनो एसिड आपके शरीर में, आपके शरीर का ग्रोथ उतना अच्छा, आपके बॉडी का ग्रोथ उतना अच्छा। और दूसरा होता है दोस्तों, फ्री रेडिकल्स को कम करना। फ्री रेडिकल पहले भी बताया हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपका जो भी फैट होता है ना, उसको ऑक्सीडेशन होता है, उससे फ्री रेडिकल बनता है, या पाचन प्रक्रिया अगर आपकी डिस्टर्ब रहती है, तो फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल ज़्यादा बढ़ने की वजह से कैंसर जैसी बीमारियाँ बड़ी ज़्यादा हो मात्रा में रहती हैं, लोगों को अन्य कई सारी समस्याएँ। जो भी समस्याएँ हैं, फ्री रेडिकल ज़रूर अपना रोल प्ले करता है। तो फिलहाल नोनी डॉग जूस का यूज़ कहाँ पे करेंगे? देखिए अगर किसी को भी कैंसर है, तो फाइटर कैंसर है तो बहुत बड़ी बात
हो जाती है। लेकिन कैंसर पहले से हमारे शरीर में ऐसा तो नहीं है, कौन सा ऐसा घर है जिसमें कचरा ना बनता हो? आप कोई घर ऐसा ढूंढ पाओगे जहां पे कूड़ा ना निकलता हो? एवरीवेयर। ऐसे ही हमारा बॉडी है फाइटर, हमारे बॉडी में भी कुछ ना कुछ गंदगी निकल ही जाती है। अब लेकिन जब यही चीज हमारे बॉडी को खराब करती है, मात्रा अगर कम रहती है तो हमें उतना पता नहीं चलता, चलते रहते हैं हम लोग। लेकिन जब एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें फिर पता चलता है कि हमें कुछ ना कुछ हो गया, और वही आपका कैंसर होता है। तो कैंसर के जो भी ट्रीटमेंट है, जिसके भी जैसे भी चल रहे हैं, उसको आप चलने दें। उसपे हमारा कोई, हमारे प्रोडक्ट का उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, और कैंसर की समस्या केवल इम्यून सिस्टम को सही रख के ही कंट्रोल भी की जा सकती है और ठीक भी की जा सकती है। तो इसमें क्लोरोडॉग देना चाहिए 15 से 20 एमएल खाने के 1 घंटे बाद, और मैक्सिमम 25 एमएल आप दे सकते हैं अपना दिन में 2 बार। साथ में नोनी 15 से 20 एमएल खाने के 1 घंटे बाद ही देना है, आधे घंटे के गैप पे आप कर लीजिए क्लोरोडॉग और नोनी। नोनी अगर देते हैं तो ठीक, नहीं नोनी देते हैं शॉर्ट 30 यूज कर लीजिए, सुबह-सुबह खाली पेट शॉर्ट 30 भी नोनी की जगह पे यूज हो सकता है। इसके अलावा कर्कीडॉग ड्रॉप या कैप्सूल, दोनों में से कोई, ये कैंसर के लिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में हाई केयर कैप्सूल और नोनी। केवल अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत किसी को है तो हाई केयर कैप्सूल 1 कैप्सूल खाने के बाद दीजिए, और नोनी डॉग जूस जो है वो अपना यूज कर सकते हैं 15 से 20 एमएल। इसके बाद दोस्तों माइग्रेन। माइग्रेन में मैंने आपको बताया है ब्रेन डॉग, नोनी, हाई केयर, तुलसी, इसका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद बाल झड़ने की दिक्कत है। देखिए बाल झड़ना एक समस्या है, और कम उम्र में हो रहा है तो समस्या ही है। 40-50 साल के बाद हो रहा है तो चलिए फिर भी अवॉइड करें, बट कम उम्र में तो अवॉइड नहीं कर सकते। तो बाल झड़ने की दिक्कत होती है तो नोनी का हम यूज करते हैं। मैं आपको हेयर केयर जब बताऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। साथ में हमारे ऑर्थोडॉग जो प्रोडक्ट होता है हड्डियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, तो वहां पे थंडर ब्लास्ट या नोनी हम यूज करते हैं ताकि दर्द वगैरह थोड़ा कम रहे। तो दोस्तों ये है आपका नोनी, और ये प्रोडक्ट कैसे लेना है, 15 से 20 एमएल खाने के 1 घंटे बाद। अश्वगंधा कैप्सूल। दोस्तों अश्वगंधा कैप्सूल जो होता है, आज विटामिन के कैप्सूल के अलावा, ये विटामिन का कैप्सूल नहीं होता, अश्वगंधा को गलत मत समझिए। ये विटामिन का कैप्सूल नहीं होता, ये एक्चुअली हमारे शरीर की जरूरत है। आज स्ट्रेस देख लीजिए, हर घरों में स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, और स्ट्रेस हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है और वर्क कल्चर ऐसा है, स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रेस को कम करने का काम ये करता है अश्वगंधा। साथ में महिला और पुरुष दोनों की ही ताकत को मेंटेन करता है, दोनों के ही हार्मोन्स को इंप्रूव करता है, तो दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन है अश्वगंधा। 1 कैप्सूल खाने के बाद केवल थंडर ब्लास्ट आप छोड़ दीजिए, और बाकी किसी भी प्रोडक्ट के साथ अश्वगंधा का यूज किया जा सकता है। 1 कैप्सूल खाने के बाद महिला पुरुष कोई भी यूज कर सकता है। दोस्तों हम बात करेंगे जिनसेंग कैप्सूल के बारे में। जिनसेंग कैप्सूल जो होता है ये आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम पे काम करता है, और सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है फाइटर, ये क्या होता है, आप ये पूरा हमारा ब्रेन देख रहे हैं, ब्रेन के अंदर छोटा सा होता है, इतनी सारे नसों का पूरा गुच्छा। उसके बाद आपके स्पाइन एरिया से नसें जाती हैं जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, आपके पैरों तक जाती हैं। ये सारे सेंट्रल नर्व सिस्टम का हिस्सा होते हैं। आपके बॉडी को मैसेज देना, कोऑर्डिनेट करना, सिग्नल का एक्सचेंज करना, ये सब इन्हीं के थ्रू होता है। और इनमें कोई भी गड़बड़ी आ जाए तो दिक्कत हो जाती है। आप देखिए कहीं भी नसें दबनी शुरू हो जाए, दिक्कत शुरू हो जाती है, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो जिनसेंग कैप्सूल जो है, 1 कैप्सूल खाने के बाद कहाँ यूज करें, जहां भी नसों की बात आए, ब्रेन डॉक आप यूज करें तो उनके साथ आप जिनसेंग कैप्सूल यूज कर सकते हैं। इसके 1 कैप्सूल जो है खाने के बाद इसका यूज करना होता है, ये ऊर्जा को भी मेंटेन रखता है आपके बॉडी में। गोल्डन मिल्क पाउडर। दोस्तों गोल्डन मिल्क पाउडर जो होता है ये क्या चीज होता है? गोल्डन मिल्क पाउडर जो होता है ये एक तरह का आज के लिए, आज के लाइफस्टाइल को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। जैसे इसमें स्किम्ड मिल्क यूज किया गया है। स्किम्ड मिल्क जो होता है ये क्या होता है? देखिए इसमें किसी तरह का फैट और किसी तरह का जो मिल्क के अलावा जो चीजें होती है वो हट जाती है। तो ये फिट हो जाता है बाकी हार्ट के पेशेंट के लिए, बाकी शुगर वाले लोग, वजन जो लोग कम कर रहे हैं उनके लिए भी ये फिट हो जाता है। तो ये प्रोटीन की मात्रा हमने बचा ली, कैल्शियम की रख ली। इसके अलावा वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, तो टोटल प्रोटीन की एक इंसान की जो 1 दिन की जरूरत होती है उसका कुछ हिस्सा ये खुद पूरा करेगा। इसके अलावा हल्दी, सूजन,
को कम करना, हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करना। दालचीनी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। मुलेठी जो होता है ये आपके सर्दी, जुकाम, खाँस, कफ को कंट्रोल करता है। इसमें आपका मूसली और शतावरी, मूसली होता है मेल के लिए बढ़िया होता है और शतावरी जो होता है फीमेल हार्मोन्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। साथ में सुंठी चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। तो दोस्तों आज एक छोटी-मोटी जो भी लोगों की प्रॉब्लम बढ़ रही है, चाहे ब्रेन की बात करें, हार्ट की समस्या की बात करें, वो बढ़ती ही जा रही है। तो अगर हमें कुछ कंट्रोल करना है, कुछ ऐसा लेना है तो गोल्डन मिल्क इज़ द गुड ऑप्शन। अब ये जो है गोल्डन मिल्क पाउडर जो है 2 से 3 ग्राम हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको आप लोग गुनगुने पानी में ले लीजिए अपना, या चाहो तो दूध में मिक्स करके भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया गोल्डन मिल्क पाउडर। इको आरोग्यम टी, दोस्तों इको आरोग्यम टी एक चाय है और चाय जो है दोस्तों आपको कह लीजिए कि पूरा हम लोग जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती, अदरक, तुलसी मतलब तुलसी बाकी और भी चीज़ों को डालने की कोशिश करते हैं। ये ऑलरेडी सब कुछ पड़ा हुआ है, आपको कुछ भी इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इको आरोग्यम टी में टी लीव्स है, तुलसी है, इलायची है, अदरक है, मुलेठी है, अश्वगंधा है, काली मिर्च, एवरीथिंग। और आप लोग समझ लीजिए कि दोस्तों बेस्ट क्वालिटी का चाय, क्योंकि इसमें जो चाय की पत्ती जिस पत्ती से ये चाय बना हुआ है, दार्जिलिंग लीफ का यूज़ किया गया है। दोस्तों दार्जिलिंग लीफ इंडिया का फाइनेस्ट क्वालिटी का लीफ होता है और उसी का हमने यूज़ किया हुआ है। साथ में अपने छोटे-मोटे जो भी हमें गले में खराश, सर्दी वगैरह रहता है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इसको आप लोग ब्लैक टी के रूप में यूज़ करिए या अपना कह लीजिए कि आप लोग दूध की चाय के रूप में बना लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम बात करेंगे फाइटर सुपर एवो रिफाइंड राइस ब्राइन ऑयल। क्या है भाई ये? इसको केवल ऑयल मत समझिए फाइटर, इसके कुछ हम दोनों गुण पे बात करेंगे। एक तो आपके शरीर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसा अच्छा है और दूसरा हम देखेंगे इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से कि उससे कैसा अच्छा है। देखिए जितने भी तेल आते हैं मार्केट में, आप उसके देखेंगे पीछे ट्रांस फैट और ट्रांस फैट हमारे लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि जितने भी तेल होते हैं ट्रांस फैट होता है ज्यादातर, केवल राइस ब्राइन को छोड़ के। राइस ब्राइन में ट्रांस फैट नहीं होता, उसमें जो फैट होता है वो होता है आपका MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है फाइटर, ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है। तो जापानी लोग तो इसका नाम ही दे रखा है राइस अपना हार्ट ऑयल। इसके अलावा इसके अंदर होता है विटामिन ई और विटामिन ई जो होता है ये कह लीजिए कि आपके फ्री रेडिकल्स को कम करता है। इसके अंदर ओराइज़ोनॉल्स होता है, ओराइज़ोनॉल जो होता है फाइटर ये आपका एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अंदर आपका होता है विटामिन डी जो कि कैल्शियम को अब्सॉर्ब करता है, तो थायराइड के लिए भी अच्छा हो जाता है। तो ये तो हो गया इसका हेल्थ बेनिफिट। अब बात करें अगर हम कि इसका बाकी यूज़ में कैसा ये अच्छा रहेगा नहीं, तो देखिए, जो भी तेल हम यूज़ करते हैं, तो सबसे जो बेस्ट अगर मैं बात करूँ तो राइस ब्राइन ऑयल क्योंकि इसकी हीटिंग पॉइंट जो होती है ना, मतलब इसको कई बार अगर आप यूज़ करते हो तब जाके ये मतलब खराब होता है। बाकी आप तेल जो है 1-2 बार में ही खराब होता है अगर आप कुछ चीज़ बनाते हो, डीप फ्राई करते हो तो उस केस में। तो डीप फ्राई के केस में क्या होता है कि जिस तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, उस पे वो खराब हो जाता है, तो खराब ही हो गया। राइस ब्राइन ऑयल का 300 डिग्री 300 डिग्री तक अगर आप जब इसको हीट करोगे तब जाके पूरी तरीके से खराब होगा और 300 डिग्री पे खाना कौन बनाता है? कोई नहीं बनाता। समोसा भी तलना होता है 100 डिग्री से नीचे पे ही हमारा समोसा तला जा सकता है। उसके बाद हम इस तेल को रीयूज़ में भी ला सकते हैं। तो तेल कब खराब होता है उसको पहचानना है तो आप तेल को देखिए, तेल काला नहीं होना चाहिए। अगर वो कालापन आ रहा है उसमें तो वो खराब हो चुका है, उसको फेंक दीजिए क्योंकि वो हमारे लिए फिट नहीं है फिर खाना। तो ये आपका सुपर एवो रिफाइंड राइस ब्राइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद बात करेंगे ज़िंक टैबलेट के बारे में। दोस्तों ज़िंक टैबलेट जो होता है, ये क्या होता है? ज़िंक आपकी इम्यूनिटी के लिए होता है, इन्फेक्शन को कम करने का होता है। संक्रमण जहाँ भी होता है, वहाँ पे हम ज़िंक का यूज़ करते हैं। तो जैसे जहाँ भी आप कफ डॉग दें, वायरल डॉग दें, अपना फीवर डॉग दें, जहाँ भी इन्फेक्शन की बात आ जाए, एलर्जी डॉग दें, तो आपको ज़िंक टैबलेट जो है 1 कैप्सूल लेना ही चाहिए।
दूसरा, जितनी भी महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको जिंक जरूरी है, क्योंकि बच्चों को जिंक चाहिए होता है। बच्चे जिंक के कैप्सूल खा नहीं सकते, भोजन ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है कि महिलाएं खाएं और जिंक मिले बच्चों को। तो बेटर ऑप्शन है कि जो भी महिलाएं बच्चों को दूध वगैरह पिलाती हैं उनके लिए जिंक जरूरी है, एक कैप्सूल जरूर लें। और तीसरा, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए भी जिंक ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है ज्यादा। तो उनके शरीर में भी जिंक कम ही रहता है, तो 2-3 महीने में एक बार जिंक ले ही लेना चाहिए। और जो भी लोग अल्कोहल लेते हैं उनके शरीर में तो वैसे ही जिंक कम हो जाता है। तो ये 4 लोग की कैटेगरी है, जिंक टैबलेट ज़रूर लें। और बाकी मैंने बता दिया है, जहाँ भी इन्फेक्शन की बात आती है, आपको जिंक अपना यूज़ करना ही होता है। फाइटर हम बात करेंगे शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर जो होता है, ये क्या है? दोस्तों शॉर्ट 30 इंग्रेडिएंट से बना है और ये सारे इंग्रेडिएंट हैं एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो इसलिए इसका नाम ही एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर पड़ा है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब आप ढूंढ लीजिए इतना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट और इतना इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर कहीं नहीं मिलेगा। इसमें देखिए 4 एंटीऑक्सीडेंट हैं, 13 फ्रूट्स हैं, मतलब एक इंसान की जो भी विटामिन मिनरल्स की जरूरतें हैं अकेले ही पूरा कर सकता है। इसके अलावा 9 जड़ी बूटियां हैं, 3 विटामिन, 1 प्रोबायोटिक। तो दोस्तों ये क्या करेंगे, आपके बॉडी में जो भी दिक्कतें रहती हैं, जो फ्री रेडिकल बढ़ने की दिक्कत रहती है, उसको ये कम करने का काम करता है। और आप, जैसे होता है ना, हमें ये फल खाना चाहिए, वो फल खाना चाहिए, तो अगर ये काम हम नहीं कर पाते तो हमारे लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि एक शॉट रोज सुबह खोला और पूरा शॉट कंप्लीट किया, डन। तो ये आपका हो गया शॉट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर, जो कि आप लोग, मैंने एक बता दिया कॉम्बिनेशन, नोनी की जगह पे शॉर्ट 30 का यूज कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट 30 किसी को दिया है तो नोनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी अपना इसे किसी भी प्रोडक्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं। शॉर्ट 30 एक शॉर्ट रोज सुबह खाली पेट। अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। बट अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो होता है ये क्या काम करता है? अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है ये आपके हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, साथ में आपके कह लीजिए कि घाव वगैरह जो होते हैं उसको भरने में भी मदद करता है। तो अर्जुन कैप्सूल एक कैप्सूल हम लोग खाने के बाद ले सकते हैं। कहाँ देंगे, किधर यूज करेंगे? जैसे ब्लड प्रेशर के लिए आपने जो प्रोडक्ट दिया है, हाइप केयर और नोनी, अगर हार्ट की भी इश्यूज हैं तो आप लोग अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल यूज कर सकते हैं, कार्डियोडॉक के साथ भी यूज कर सकते हैं अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। तो एक कैप्सूल खाने के बाद। दूसरा है विटामिन डी 2 कैप्सूल। दोस्तों विटामिन डी 2 जो कैप्सूल होता है ये आपका हड्डियों के लिए, कैल्शियम आपके बॉडी में जो रहता है उसको एब्सॉर्ब करता है, जिससे हड्डियों की जो समस्याएं रहती हैं वो थोड़ी कंट्रोल रहती हैं। तो विटामिन डी 2 कैप्सूल जो है एक कैप्सूल खाने के बाद लेंगे। आप चाहें ऑर्थोडॉक के साथ यूज कर लीजिए, या वैसे अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है विटामिन बी 12 कैप्सूल। दोस्तों विटामिन बी 12 कैप्सूल जो होता है ये आपके नर्व सिस्टम, और नर्व सिस्टम क्या होता है मैंने पहले आपको समझाया कि आपकी जो भी नसें होती हैं उस पूरा वो जो नसों का सिस्टम होता है वो नर्व सिस्टम होता है, और आपके पूरे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा एक बन जाता है। तो उसको सही रखना, उसके वजह से, सही ना रहने की वजह से आपको कई तरह की दिक्कत होती है। दूसरा जो होता है फाइटर, हमारे महिलाओं के शरीर में ज्यादातर थकान, कमजोरी ये सब रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि विटामिन बी 12 की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है, उसको पूरा करना। इसके अलावा फोलिक एसिड जो आपके शरीर के निर्माण के लिए जरूरत होता है, तो उसको भी शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए बी 12 की जरूरत है, तो ये बी 12 आपके पास है। इसके अलावा जो महिलाओं को ज्यादातर एनीमिया की दिक्कत रहती है, और एनीमिया को कंट्रोल करने का काम भी बी 12 करेगा। तो महिलाओं के लिए मैंने पहले भी बोल दिया है, 3 प्रोडक्ट आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर किसी भी महिला को थोड़ी बहुत कमज़ोरी रहती है, गायनेडॉक, बी 12 और अपना काउस्टॉक कैप्सूल, उससे उनकी सारी जो दिक्कतें धीरे-धीरे सॉल्व हो जाएँगी। तो बी 12 कैप्सूल 1 कैप्सूल खाने के बाद लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें फाइटर, टेस्टोफास्ट कैप्सूल। टेस्टोफास्ट कैप्सूल जो होता है स्पेशली पुरुषों के लिए। टेस्टोफास्ट उनके शरीर में जो हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स,
उसको बढ़ाने का काम करता है और वो हार्मोन्स जितना पुरुषों के शरीर में अच्छा रहेगा, उनकी ताकत, स्टैमिना, थकान एंड ये सब मेंटेन रहेगी। साथ में परफॉर्मेंस एंजाइटी, मेल परफॉर्मेंस या सेक्सुअल हेल्थ की जो थोड़ी बहुत समस्या रहेगी, वो भी मेंटेन रहेंगी, स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, मांसपेशियों में ग्रोथ अच्छा रहेगा। तो ये आपका टेस्टो फास्ट कैप्सूल, 1 कैप्सूल खाने के बाद देखिए, जहाँ भी थंडर ब्लास्ट देते हैं, वहाँ पे आप टेस्टोफास्ट की ज़रूरत नहीं है। टेस्टोफास्ट अगर देते हैं तो थंडर ब्लास्ट आप हटा सकते हैं, उसके जगह पे कोई इम्यूनिटी का प्रोडक्ट रख सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। तो 1 कैप्सूल खाने के बाद आप ले सकते हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो होता है फाइटर, इसका काम क्या होता है? देखिए, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो होता है, ये आपके वेट मैनेजमेंट, साथ में कह लीजिए कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए होता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, आपके दाँतों वगैरह के लिए अच्छा होता है और आपके मेटाबॉलिज़्म को अच्छा रखता है, स्किन के लिए अच्छा होता है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के फ़ायदे आप सभी को पता है। जो लोग ग्रीन टी चाहते तो हैं लेना, लेकिन थोड़ा कड़वा होता है तो लोग अवॉइड करते हैं, कौन पिएगा? चीनी डाल के पीने का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है, 1 कैप्सूल ले लीजिए, तो बात तो वही हो गई, चाहे चाय पी लीजिए, कैप्सूल ले लीजिए। तो ये आपका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो होता है फाइटर, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है, ब्लड शुगर नॉर्मल रखना, साथ में वेट मैनेजमेंट करना, आपके भोजन की जो इच्छा रहती है उसको मेंटेन रखना है, मतलब उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ने नहीं देता ताकि वेट मैनेज हो पाए। आपके शरीर में किसी भी तरह का फैट होता है, तो फैट को मेंटेन रखने का काम और साथ में हमारी त्वचा के लिए। त्वचा अगर स्किन हमारा खराब होए, रिंकल्स पड़े, तो उससे एजिंग जल्दी दिखनी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए होता है। तो अब इसको यूज़ कैसे करें? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, वज़न बढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ पे ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल यूज़ करें। उनको डायबिटीज़ में भी मदद मिलेगा, साथ में वज़न मेंटेन भी रहेगा। आपने किसी को स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट दिया है, तो वहाँ भी ग्रीन कॉफ़ी बीन्स एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का हम यूज़ कर सकते हैं। स्लिम डॉग पाउडर के साथ तो मैंने पहले ही बता दिया, ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फूड केयर है और फूड केयर के बाद 2-3 प्रोडक्ट है होम केयर के, उसको देखते हैं पहले। लाइम फ्रेश लिक्विड डिशवॉश, बर्तन धुलना। घरों में टिकिया यूज़ करते हैं, टिकिया हाथ तो खराब करेगा और जल्दी से गल भी जाता है। तो बेटर ऑप्शन है लिक्विड डिशवॉश, किफ़ायती भी होगा, स्किन पे भी काम अच्छा रखेगा, स्किन को भी प्रोटेक्ट करके रखेगा। 4 एमएल 40 एमएल पानी में डाल के उसको आप मिक्स कर लीजिए और उससे अपने बर्तन को धुल लीजिए। पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर। पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर जो होता है, ये आपके जो टॉयलेट होते हैं इंडियन, वेस्टर्न सबके लिए अवेलेबल है। बिना किसी पानी में मिक्स किए इसको आप डाल के फिर उससे साफ कर सकते हैं। ईज़ी स्वीप, बर्तन धुलना, माफ़ कीजिएगा, आपके फ्लोर को क्लीन करने के लिए, किचन को क्लीन करने के लिए और बाथरूम का जो सरफेस होता है उसको क्लीन करने के लिए। तो अगर आपको फ्लोर और बाथरूम क्लीन करना है, तो 1 ढक्कन आधे बाल्टी पानी में यूज़ होता है, डाल दीजिए। उसके बाद सरफेस पे डाल के अच्छे से पोछा लगा दीजिए, क्लीन हो गया। और अगर आपको किचन क्लीन करना है, तो 1 ढक्कन किचन पे डाल के रख दीजिए और 10 मिनट के बाद क्या करिए, उसको पानी लगा के साफ कर दीजिए। तो ये ईज़ी से। इसके बाद है टू साइन डिटर्जेंट पाउडर और इसके बाद आपका टू साइन लिक्विड वॉश। टू साइन डिटर्जेंट पाउडर जो होता है फाइटर, ये आपका कपड़े धुलने की यूज़ होता है और लिक्विड भी कपड़े धुलने की ही यूज़ होता है। बट थोड़ा-सा हल्का-सा क्या होता है, डिटर्जेंट अगर आपको यूज़ करना है, तो आप 1 हैंडफुल 1 मुट्ठी पाउडर ले लीजिए और अगर आपको मशीन में धुलना है, तो 2 मुट्ठी पाउडर यूज़ होगा। इसमें बस कुछ कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे वूलन क्लॉथ्स होते हैं, आपके साथ वेलवेट के क्लॉथ्स होते हैं, कॉटन्स होते हैं, सिल्क होते हैं, तो उसके लिए लिक्विड यूज़ करें, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आपकी सुविधा है, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करना चाहें, दोनों ही कपड़े को अच्छे तरीके से धुलेंगे, स्ट्रेन को बाहर करेंगे, अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएँगे। ये जो मतलब इसकी प्रॉपर्टी है, दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर लिक्विड यूज़ करना है, 1 लिक्विड आपको 1 बाल्टी कपड़े के लिए होता है। अब 1 बाल्टी में आप कितना कपड़ा 10 तो नहीं डाल सकते, ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते बाल्टी के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये 1 कैप 1 बाल्टी के लिए होता है, नॉर्मल बाल्टी की जो साइज़ होती है और 2 कैप जो होता है, वो आपका होता है दोस्तों मशीन वॉश के लिए। तो फूड केयर और होम केयर ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया और बाकी के जो प्रोडक्ट